आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा टॉप 10 चीज़ें जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड को डैमेज करते हैं। जो कि आप यूटीपी केबल लेते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। इसके बावजूद कि एसटीपी केबल लेते हैं तो कई लोगों को पता है कि इसका पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें कैट 5 वेस्ट कैट 6 में स्पीड ज़्यादा मिलती है, पर यूटीपी लेना चाहिए एसटीपी। तो इस वीडियो में सारा डिक्लेरेशन होगा कि टॉप 10 डिवाइसेस जो कि हमारे इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड के साथ कंप्रोमाइज़ करवा देते हैं कि एसटीपी ले या फिर यूटीपी। सिंपल लैंग्वेज में इसका एक्सप्लेनेशन दूँ एसटीपी और यूटीपी का, तो यूटीपी में सिंगल शील्डिंग देखने को मिलती है और वही एसटीपी में हर दो केबल के साथ जो ट्विस्टेड होते हैं उनके साथ शील्डिंग देखने को मिलती है। जो कि एसटीपी में सारे के सारे केबल जो होती है उनको शील्डिंग मिलती है ट्विस्टेड केबल के साथ। और ये देखने को मिला है कि यूटीपी केबल है जिसमें बहुत ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। अगर ईएमएफ आ जाते हैं बीच में तो एसटीपी जो होता है वो प्रोटेक्ट कर लेता है। यही इसका काम है। एनवायरनमेंट फैक्टर जो कि यूटीपी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है और वही एसटीपी जो होता है वो हमें बचा लेता है। तो कई बार हम लैपटॉप के अंदर एसी प्लग करते हैं तो हमारा लैपटॉप का टच पैड होता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली चलने लगता है, जो कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है अगर अच्छी क्वालिटी का हम एसी एडेप्टर लेते हैं लैपटॉप का तो टच पैड अच्छे से चलता है। और कई ऐसी एडेप्टर में देखने को मिलता है कि माउस अपने आप चलता रहता है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत प्रॉब्लम होती है, टच पैड जो होता है अपने आप चलने लगता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो ये फैक्टर जो होता है वो इथरनेट पे भी डिपेंड करता है, इथरनेट की भी स्पीड कम हो जाती है। तो एसटीपी वाला केबल होगा तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये लैपटॉप में ही नहीं डेस्कटॉप में भी प्रॉब्लम होता है ईएमएफ की मदद से, जो कि पावर सप्लाई की मदद से भी प्रॉब्लम हो सकता है इंटरनेट की स्पीड में। अगर आसपास पावर सप्लाई लगाई हुई है और उसके आसपास से ही केबल गुजरता है तो इससे हमारी इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी। ये फैक्टर है पावर सप्लाई का हमारा पहला फैक्ट है। हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड डिवाइस है फ्लोरोसेंट बल्ब लाइट, जो कि हाई ईएमएफ जनरेट करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं, जो कि हमारे इंटरनेट की स्पीड को डाउन कर देता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट है। इसकी जगह आप कोई ऐसा डिवाइस भी रख सकते हैं ईएमएफ वाला जो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करता है। ये कई सारे डिवाइस हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के ईएमएफ के डिवाइस आते हैं। ये अभी बल्ब देख सकते हैं स्क्रीन। हमारा थर्ड पॉइंट है, तीसरा डिवाइस है मोटर, जो कि ईएमएफ जनरेट करती है। कई जगह ज़्यादा कम हो सकता है पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि घर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। मोटर आसपास है इंटरनेट केबल के तो वो हमारी स्पीड को डैमेज करता है। इसके लिए आप फ्यू मीटर दूर भी रख सकते हैं अपने इंटरनेट केबल को, या फिर आप चाहे तो एसटीपी वाला केबल भी ले सकते हैं। पर मोटर कितने डिस्टेंस पे होनी चाहिए इंटरनेट केबल से, ये मोटर तो मोटर डिपेंड करता है, पर ये भी हमारी स्पीड को अफेक्ट करता है। या फिर कई लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, मोटर से कोई बिजनेस चला रहे होते हैं, वाटर प्योरीफाइंग और ऑर्डर देखने के लिए लैंड केबल से सारा डिवाइस कंट्रोल करते होते हैं, डाउनलोड कर रहे होते हैं अपना डिवाइस का डेटा। ऐसे चीज़ों में भी यह फ़र्क पड़ता है कि हमारी इंटरनेट की स्पीड कम होगी, या फिर कोई कंपनी है, इंडस्ट्री है जिसमें मोटर है, उससे भी ये हमारे इंटरनेट की स्पीड डाउन करते हैं। अगर आपके घर के पास ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वह आपकी इंटरनेट नेटवर्क की स्पीड कम करेगा, या फिर आपका खुद के घर पे इतना बड़ा ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है खुद का काम करने के लिए, होम ऑफिस के लिए, तो वो स्पीड अफेक्ट करेगा। अगर अपना रूम जो है कि इंटरनेट वाला रूम वायरिंग जो है ट्रांसफार्मर के आसपास से गुजरती है तो इससे हमारी स्पीड को फर्क पड़ता है। कई जगह तो इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर लगाया हुआ होते हैं और उसके आसपास ही अपना कोई ऑफिस बना देते हैं इंटरनेट वायरिंग वाला, तो उससे भी कई प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ट्रांसफार्मर आसपास है तो यूटीपी केबल ठीक से नहीं चलेगा, एसटीपी केबल आपको लेना पड़ेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। एसटीपी केबल एक्सपेंसिव होता है पर इतना भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगा, पर इसे ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आसानी से मिलता नहीं है। केबल मार्केट में अच्छे से मिलेगा नहीं। नॉर्मली कैट 5 का केबल होता है जो कि एसटीपी नहीं होगा है।
कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने यूपीएस के बारे में सुना नहीं कि उसमें लैंड पोर्ट वाला भी यूपीएस आता है, और वही कई लोग ऐसा करते हैं कि जो लैंड पोर्ट नहीं दिया गया यूपीएस में उसमें कन्वर्टर इस्तेमाल कर देते हैं और कन्वर्टर में लैंड पोर्ट डाल देते हैं। तो इससे उनका डिवाइस बनता नहीं होता, पर इससे उनकी इंटरनेट स्पीड कम हो जाएगी। जो कि यूपीएस है ईएमएफ जनरेट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करेगा, और वही यूपीएस डेडिकेटेड होगा तो वो ईएमएफ जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इससे इंटरनेट की स्पीड कम होने वाली है। ये प्रॉब्लम आपको होगी अगर यूपीएस डेडिकेटेड नहीं है, तो आपको एसटीपी लेना पड़ सकता है। अगर आप यूपीएस के पास ही केबल निकालते हैं, एडेप्टर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप स्पीड से कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप नॉर्मल यूटीपी केबल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा 5 पॉइंट है वायरलेस डिवाइस या फिर वाईफाई राउटर। हमारा जो स्मार्टफोन होता है वो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करती है, जो कि आप अपने स्मार्टफोन से वाईफाई कनेक्ट करोगे। ऐसे कई सारे डिवाइस वायरलेस चलते हैं, वो रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं, और रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करती है, जो कि आपके इंटरनेट की स्पीड को कम करेगी। जो कि आपको एसटीपी लेना चाहिए अगर हद से ज़्यादा डिवाइस रखे हुए हैं, या फिर आपको कोई स्पीड से फ़र्क नहीं पड़ता तो यूटीपी की तरफ जा सकते। पर अगर ज़्यादा डिवाइसेस है, वायरलेस डिवाइसेस है, तो वो आपकी स्पीड को अफेक्ट करेंगे। इवन वाईफाई को भी अफेक्ट कर सकते हैं। कई सारे डिवाइसेस होते हैं, ज़्यादा कनेक्ट कर दिया वाईफाई के साथ इंटरनेट की भी स्पीड कम होगी। यही हमारा मेन पॉइंट है। हमारा 6 फैक्टर पूरा का पूरा इन्वायरमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। कई जगह ईएमएफ ज़्यादा होते हैं नेचुरली, बिना किसी दिक्कत के किए हुए। कई सारे डिवाइस इस्तेमाल किए हुए नेचुरली ही ईएमएफ ज़्यादा होती है, तो उस जगह आप यूटीपी का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, जो कि स्पीड कम होगी। पर आप कर सकते हैं अगर आपका बजट नहीं है मोर एक्सपेंसिव एसटीपी केबल का। पर ईएमएफ ज़्यादा होती है तो डिवाइसेस में प्रॉब्लम होती है, कई डिवाइसेस में प्रॉब्लम होती है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इथरनेट पोर्ट में, इथरनेट केबल में ही ये दिक्कत आती है। हमें कई जगह बहुत सारे डिवाइस कंप्यूटर में, वाईफाई राउटर सब में यह प्रॉब्लम देखने को मिलती है अगर ईएमएफ ज़्यादा है तो। या फिर आपका घर पावर स्टेशन के आसपास में है तो इससे आपको प्रॉब्लम होगी। जहाँ पावर जनरेट किया जाता है तो उस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है, तो इससे भी प्रॉब्लम होगी। अगर आपका घर कहीं पावर स्टेशन के बहुत ही ज़्यादा पास है। हमारा 7 पॉइंट है कि वायरलेस लैंडलाइन, जो कि हम चार्जिंग करते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इंटरनेट को अफेक्ट कर देती है। तो ये जो स्मार्ट लैंडलाइन नहीं, ये जो लैंडलाइन होते हैं वायरलेस वाले लैंडलाइन, वो अफेक्ट करते हैं इंटरनेट की स्पीड को। पर ये है कि अगर आपके पास वाईफाई है, वाईफाई राउटर, तो उसमें कॉलिंग का भी फीचर आता है। इसके बावजूद कि आपने अनलिमिटेड डेटा वाला फीचर लिया है बिजनेस वाला, तो उसमें कॉलिंग वाला नहीं आता, पर कई जगह कॉलिंग आता भी है। तो आपने वायरलेस लैंडलाइन लिया है तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा आपके इंटरनेट की स्पीड को। ये नॉर्मल इस्तेमाल करते भी है और लोग नहीं भी करते हैं, तो इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। आप कुछ कर सकते हैं तो दूर रख सकते हैं ऐसी जगह की जहाँ रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं आएगी। वायरलेस लैंडलाइन 2.4 की फ्रिक्वेंसी पे चलता है। हमारा जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो भी फ्रिक्वेंसी पे चलता है एक तरह की, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करता है, जो कि आपके इंटरनेट को अफेक्ट करने वाले हैं। नॉर्मली कोई इस्तेमाल नहीं करता माइक्रोवेव, और इंटरनेट केबल जाता ही नहीं माइक्रोवेव के पास। पर कई लोग स्मार्टफोन से देख के रेसिपी बनाते हैं, या फिर कंप्यूटर आसपास रख देते हैं, या फिर किचन तक ले जाते हैं अपने वाईफाई एडेप्टर को, और वाईफाई में इंटरनेट केबल डाल देते हैं, और ये माइक्रोवेव ओवन उसके पास से रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट उसे अफेक्ट कर देगी। ये है हमारा पॉइंट। आप एसटीपी की मदद से अपने डिवाइस की स्पीड बचा सकते हैं। एसटीपी केबल है तो वो फ़ोन वाले केस में भी ये काम करेगा एसटीपी, और इस माइक्रोवेव ओवन में भी ये काम करेगा। आपके घर में कहीं जगह फॉल्टी वायर है, कहीं जगह फॉल्ट दिखाया गया है, जो कि फॉल्ट है। वायरिंग जो होता है फॉल्ट वाला वायर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं, वो इंटरनेट पे
स्पीड कम कर देकर लोड करके। और आपका एसटीपी केबल है तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर पड़ भी सकता है क्योंकि कई बार फॉल्ट बड़ा हो सकता है। तो बड़ा फॉल्ट सीधा पूरा केबल भी डैमेज कर सकता है या फिर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट से भी अफेक्ट कर सकता है। ईथरनेट की स्पीड ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का केबल है तो उसको नुकसान नहीं होगा, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट से तो नहीं बच सकता। हद से ज़्यादा पावरफुल फॉल्ट हुआ है तो एसटीपी भी ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता स्पीड को, ये हमारा पॉइंट है। वायरलेस हेडफोन, अगर आप किसी कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं वह आप या फिर आप बॉस से आप अपने एम्प्लॉय को वायरलेस हेडफोन दिया गया है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करेगा और इंटरनेट की स्पीड का करेगा। कई जगह सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि सिर्फ डेटा स्टोर करे, उसके लिए स्पीड भी इम्पोर्टेंट होती है। वायरलेस हेडफोन अफेक्ट करेगा यूटीपी केबल को तो अच्छे से, और एसटीपी केबल प्रोटेक्ट कर लेगा। वायरलेस हेडफोन होगा जो कि स्पीड में कंप्रोमाइज़ करा सकते हैं इंटरनेट की, तो आप एसटीपी की तरफ जाइए। अगर बिजनेस है आपका तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एसटीपी केबल एक्सपेंसिव आएगा तभी, पर यह ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जो कि एसटीपी केबल मार्केट में अच्छी तरीके से मिलता ही नहीं है, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इस तरह हमारे सारे पॉइंट ख़त्म होते हैं एसटीपी वाले। आप इंटरनेट पे और भी पॉइंट सर्च कर सकते हैं, पर जितना मुझे ठीक लगे उतने सारे बता दिए। कई सारे अदर फैक्टर भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं किसी न किसी तरह कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट करते हैं। ये ज़्यादातर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में एसटीपी केबल की ज़रूरत पड़ती है। होम यूज़ में ये ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यूटीपी मोर देन इनफ ही देखने को मिले, ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती होम सिस्टम में। ये इंडस्ट्री कमर्शियल में ही ज़्यादा चाहिए या फिर किसी बड़े ऑफिस में, स्मॉल होम ऑफिस में तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती ज़्यादातर। आप चाहे तो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है।